उधर देखो उधर आ गया फिर मौका मौका मौका। अरे भाई ये एशिया कप का पुराना सॉन्ग क्यों चला दिया? क्योंकि जाने जिगर ने सुन लिया भाई का ये गाना और बोली। मैं बहुत ज्यादा हैरान था वही फरहान, जब मैंने देखा कि क्लिप था मेरा, उसमें क्या था कि मैं जब हैरान हुई कि लग रहा था जैसे मैं ही बात कर रही हूँ। आ गया फिर मौका। वो एग्जैक्टली मेरी आवाज है। लोग कह रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। मैं बताऊंगा पहले बुड्ढा बताएगा। टॉस कर लेते हैं, टॉस। ये देख लो फिर कहोगे सिक्का जेब से निकाला था, मंत्रा हुआ था, चिप लगी थी। ये सुपारकों का सुपाड़ा ये बुड्ढा बताएगा, ये एक्सपर्ट पाकिस्तानी। पहले जितना डाटा साइज आपका बड़ा होगा उतनी आपकी मशीन जो है वो अच्छी ट्रेंड होगी। इम्प्रेस्ड। मुझे तो उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान में भी ऐसे एक्सपर्ट है। डाटा सेट जितना बड़ा होगा मुझे नहीं बताना यार, मुझे नहीं बताना। ये तो पाकिस्तानी है, तुम तो ज्ञान की बात पर डबल मीनिंग जोक समझ के हंस रहे हो। एनीवे, ये सुपाड़को का चीफ से याद आया, पीसीबी चीफ को गद्दी से उतारने की बात चल रही है। पाकिस्तानी जनता डिमांड कर रही है कि हम मोहसिन नकवी को गद्दी से उतारेंगे। किस कायदे और कानून के तहत आप मोहसिन नकवी को गद्दी से उतारेंगे भैया? सही बात है, चढ़ाया किसने था उसे गद्दी पर? इसी पागल ठरकी अवाम ने चढ़ाया उसे गद्दी पर इंडिया से फाइनल में हारने के बाद, मुंह काला करके। आज सैटरडे का दिन है और आज 6 दिन हो चुके हैं। 6 दिन हो गए, उतरने का नाम नहीं ले रहा। 85-86 की बातें हैं। जब मैं छोटा था तो गांव में साइकिल वाला आया करता था। वो साइकिल चलाता था सारा दिन दोपहर रात को नहीं, साइकिल पर ही सोता था, साइकिल पर ही खाता था। लेकिन वो भी 5 दिन। इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितने दिन हो गए? 6 दिन हो चुके हैं। 6 दिन हो गए गधी पर। उस गधी का गधा तरस गया कि ये उतरे तो। ओ भाई, बात पे टोका मत कर। गधा 6 दिन से होटल पर खा रहा है। घर का खाना तो घर का होता है। मैं तो ये बात कर रहा हूं। ठीक है, गलती हो गई। किस कायदे और कानून के तहत आप मोहसिन नकवी को गद्दी से उतारेंगे भैया? तू फेवर करता रहे, नहीं उतरने देंगे। पड़ोसी होने के नाते हम भी तेरे साथ हैं। मोहसिन नकवी को पूरा हक है, जब तक वो चाहे गद्दी पर रह सकता है। पागलो, इस्तीफा ही चाहिए तो बहन के आई ब्रो आगा जी से मांगो। पाकिस्तान की भाजपा माकपा तो इसी ने करवाई थी। आगा जी इस्तीफा चाहिए, अब इस्तीफा। कुछ नहीं चाहिए, अब इस्तीफा चाहिए आपका। चपेट मारनी है उनके मुंह पे जाके। आगा जी के पिछवाड़े पे चपेट मारना ज्यादा मजा आएगा। एनीवे, कुछ ज्यादा इधर उधर निकल लिया भाई। मेन टॉपिक पर चलते हैं। आयोडेक्स बलिए, पीओ के चलिए। आयोडेक्स बाम स्पेशल ड्यूटी लगी है। यस, पाकिस्तानी पंजाब पुलिस की स्पेशल ड्यूटी लगी है पीओके में। और पीओके वाले जेएंडके की हैसियत और रुतबा देखकर इतने गुस्साए हुए हैं कि इनकी पुलिस 2 लातों पर जा रही है, 8 लातों पर वापस आ रही है। ओ भाई, 2 बंदे आगे 2 बंदे पीछे, 2 + 2 इतना गणित नहीं आता क्या? इसको किस मुंह से पीपी बोले यार? एक अपनी पीपी है पंजाब पुलिस जो पीपनी बुला देती है, और इनके वाली खस्सी पीपी। ये आज चोर पकड़ने आए थे, चोर आए, उन्होंने इनको मारा। आयोडेक्स बाम खुसरों तक से मार खाई है इन्होंने। लाहौर में होती है ना जब, तो यही पुलिस इनके डीजी तक की मां बहने कर देती है। तेरी सीसीपीओ दी भी मिनटों मिनट डाले में चढ़ा के ले जाती है ना भाईजान? हाँ, बिल्कुल। जब पीओके में ड्यूटी लगती है तो मंदिर के घंटे की तरह से बजा दी जाती है। पंजाब पुलिस नहीं हुई, मंदिर का घंटा हो गया। हमारे शिकायती पड़ोसी जब देखो ट्रंप को चुगली करते रहते हैं। इंडिया वाले साढ़े उत्ते ब्रह्मोस गिराते हैं। पिछले 4 दिन से इंडिया आयोडेक्स के डब्बे गिरा रहा है पीओके में, इनकी आर्म्ड फोर्स और पुलिस के लिए। आयोडेक्स बाम 80s की एक और बात याद दिलाता हूँ। 4 बच्चे पकड़ के, लिटरली 4 बच्चे पकड़ के स्कूल छोड़ के आते थे बच्चे को। मैं नहीं जाऊंगा। बाय द वे, वो बच्चा मैं कभी नहीं था। मैं नहीं जाऊंगा। इनकी पुलिस का भी यही हाल है। पुलिस वाले माफिया मांग रहे, कौन पूरा करेगा उनकी जाने? मुझे आप बताएं। वो पुलिस वाले माफिया मांग रहे, लोग उन्हें मार रहे हैं। सिर्फ ये गुनाह है कि अपना हक मांग रहे हैं। देखो नया पाकिस्तान, पुलिस हक मांग रही है। फिटे मुंह, लानत है तुम लोग पे, लानत। वो तो पिट रहे हैं, सो पिट रहे हैं भाई। 13 नंबर भी आ सकता है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्यों मैं डरूं, क्यों झूठ बोलूं? अभी कुछ दिन पहले ही मुनीर बोल के आया पीओके में कि जेएंडके से मच बेटर है पीओके। दिख रहा भाई, दिख रहा है। पीओके में एक बार फिर से आग लगी है, और असली कारण है पाकिस्तानी सरकार का धोखा। ये बड़े बड़े वादे। प्रोटेस्टर्स का बेसिकली ये कहना था कि हुकूमत ने हमारे साथ गद्दारी की है, हुकूमत ने हमें धोखा दिया। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कॉमेडी कहाँ पे?
पहले कहा गया था कि 3 से 5 रुपए पर यूनिट बिजली हमें मिलेगी, लेकिन उसकी खिलाफ हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम बिजली देते हो या बिजली के खंभे पे चढ़ के तारों से झूल जाते हो। बड़ी और असली बात है कि ये तो साजिश है। भारत की साजिश। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कश्मीर को राइट्स नहीं दे रहा। ये मे बी इंडिया का कोई ना कोई प्रोपेगेंडा, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे वो बलूचिस्तान में BLA को चला रहे हैं, तो मे बी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है। ये कहानी है। उसका एक ही है कि जो मतलब अखंड भारत दोबारा से होगा, उनका यही मोटिव है, तो फिर मतलब वो उसके लिए कुछ भी करते हैं। राइट राइट। POK वाले इंडिया की उंगली पर नाच रहे हैं, बेचारे पुलिस वालों को ऐसे ही रगड़े जा रहे हैं। जनता को फोकट में पहनना तो उनका हक है भाई, ये उनका राइट है। बिकॉज जो पुलिस है वो भी तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है। उनको इस तरीके से ब्रूटल तरीके से मारना, ये तो उन्होंने एक सिविल वॉर स्टार्ट की हुई है। वैसे आप कहते हो शार आ गया कश्मीर, हमारी धड़कने हैं कश्मीर, तो भाई उस कश्मीर की तरक्की किसने करानी है भाई? वो आपने ही करवानी है जिनकी शार आ गया। अब देखें, हिंदुस्तान कहता है ना अगर कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो भाई मेरे उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रिज बनाए कश्मीर में। अरे बड़े बड़े ब्रिज तो तुमने भी बना रखे हैं, POK से J&K लांगने और टापने के लिए। यूनिवर्सिटी भी बहुत सारी तुमने बना रखी है, यूनिवर्सिटी एजैस, यूनिवर्सिटी ऑफ सोसाइटी स्किल्स। अब ये अपनी यूनिवर्सिटीज को इंडिया से बचाने के लिए उसे तंग जगह पर बनाएंगे। अपने चीफ ने यही कहा कि बेटा जहां मर्जी बना लो, बचोगे नहीं। उनका कहने का मतलब है कि हमारे पास वो प्रिसीजन कैपेबिलिटीज हैं कि तुम अपने कैंप बड़े से छोटा कर दो और 2 पहाड़ों के बीच में नीचे जाके फंसा दो, वहां पे जाके हमारी मिसाइल गिरेगी। वैसे हम ये करें उससे पहले तुम खुद ही अपने आप को निपटा लोगे। इंडिया साइड के एक मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, आपने नाम सुना होगा उनका। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, मेरे ज़हन में आ गई, वो मैंने सुनी थी उनकी स्टेटमेंट। उसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है ना, पाकिस्तान को या इंडिया को कश्मीर के साथ जंग करके कश्मीर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर के लोग खुद ही जो है ना इhtजाज कर करके कश्मीर हमारे हवाले कर देंगे। उसके बाद जब एयर चीफ ने बोला और फिर आर्मी चीफ ने बोला, तब मेरी दिमाग की घंटी ऐसे खनखनाई कि यार ये कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल मामला नहीं है। फिर भी अगर तुम नहीं माने तो याद है ना, 65 में लाहौर तक आ गए थे ब्रेकफास्ट करने। इसी तरीके से अब कराची में भी इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं अगर पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट किसी भी एक्टिविटी में। कह रहे कि ये इंडिया की फंडिंग है या इंडिया के कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ब्रूटल एक्शंस करवा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो चाहते हैं कि अखंड भारत हो, कश्मीर जो वो यूनाइटेड कश्मीर हो और उनका पार्ट हो, इसीलिए वो ये सब करवा रहे हैं। आप कह रही हो यस, इट इज पॉसिबल। इंडिया साइड कश्मीर में आपने सुना होगा कि मोदी कई बार कश्मीर गए, कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल सुने। मुझे आप बताएं कितने सालों में कितनी बार हमारा वजीर आजम कश्मीर में गया? हमें नहीं पता, एक बार भी नहीं गया। हो जाएगा, पुलिस का हाल देखा नहीं क्या? कश्मीर वाली फीलिंग जब ट्रंप के घर में मिलती है तो कोई POK क्यों जाए? इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस व्लॉग, हाँ मशहूरी कर ले पहले। देख रहे हैं तेरा भी लोग? क्यों भाई विनोद, देख रहा है भी लोग? देख रहा हूं। बाय द वे, जब से इनके चैनल से ब्रह्मोस गिरने के बाद बर्बाद हुए, इनकी TRP का स्टंट देखो नए वाला। ये दिन रात मेहनत करता है आपके लिए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी पूरी वीडियो देखें, डेली देखें। अगर आपको लगे कि ये झूठ बोलता है तो मेरी वीडियो के नीचे वो मैसेज भेजे कि शुएब चौधरी ने वहां पे झूठ बोला है। हाँ, अगर ये झूठ बोलता है तो आबिद अली को बताना है। उसका जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा उसके नीचे जाके कमेंट करना है कि झूठ बोल रहा तेरा यार, और बस आबिद अली उसकी। सही है ना? ऐसा ही होना चाहिए ना? बिल्कुल जबरदस्त। और भाई हम जंगों के हक में नहीं है, हम कभी नहीं चाहते जंग हो, पूरी दुनिया में कहीं भी जंग ना हो। हम तो वो लोग हैं यार। पूरी दुनिया में जंग तुम्हारी वजह से तो मची है, तुम ही तो हो पूरी दुनिया में आग लगाने वाले, जंग मचाने वाले। चाहते ही नहीं कि देखे जंग होगी तो क्या होगा। नहीं, आप बताइए। बम चलेगा, गोली चलेगी। देखें अगर पाकिस्तान ने कोई मिसाइल मारे हिंदुस्तान पे तो लोगों की जान गई। बिल्कुल भी नहीं। इंडिया ने कोई मिसाइल मारे पाकिस्तान पे, लोगों की जान गई। और नहीं तो क्या? तो आप क्या चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान गाजा बन जाए? ओ अपनी फिक्र करो अपनी। पाकिस्तान बनाएगा इंडिया को गाजा। जो 14 अगस्त को बजाते हो ना, वो बजा देंगे। डोंट प्रोवोक इंडिया। PCB से लेकर PMO तक, मतलब कि इस झंडू से लेकर इस झंडू तक पहुंचाओ ये बात, समझाओ। पंगा नहीं लेने का, समझा? क्या समझा? समझ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।